हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम हमारे कंटेंट सीरीज में बात करने वाले हैं लॉर्ड कर्जन्स एजुकेशन पॉलिसी। इससे पहले हमने बात की थी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 की। तो लॉर्ड कर्जन जो है वो 1899 में इंडिया के वाइसरॉय बन के आए थे और उस टाइम पे जो है फेमाइन चल रहा था, प्लेग की बीमारी जो है वो चल रही थी। और उससे पहले 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो इस सिनेरियो में जो एजुकेशन के हालात थे उसमें जो है लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या डेवलपमेंट किए, चेंजेस किए एजुकेशन में, वो हम बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन जो है इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है एजुकेशन के लिए, अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो। लेकिन 1899 का और उसके बाद 1905 तक जो सिनेरियो था वो ये था कि वहाँ पे बहुत पॉलिटिकल एजिटेशंस हो रहे थे। तो नेशनलिस्ट जो है उनको इनकी जो पॉलिसीज़ थी उन पे विश्वास नहीं था। बेसिकली लॉर्ड कर्जन नेटिव्स को और नेशनलिस्ट को जो है कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि बाकी लोगों को और नेशनलिस्ट को लगता था कि ये जो है उनका एक पॉलिटिकल मूव ही है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। लेकिन अब इन्होंने क्या क्या किया 1899 के बाद वो हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट। तो पहला था शिमला कॉन्फ्रेंस। इन्होंने 1902 में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें 150 रेजोल्यूशंस जो है वो पास किए गए। अब इसमें शिमला कॉन्फ्रेंस, अब कॉन्फ्रेंस थी तो लोग तो आएंगे। अब किस किस तरह के लोगों को जो है इसमें इन्वाइट किया गया था। प्रोविंशियल डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो है इसमें इंक्लूड थे, मिशनरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें थे, कुछ सिलेक्टेड एजुकेशनिस्ट भी थे नहीं तो कौन नहीं थे, इंडियन नहीं थे। इंडियंस के कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है इस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, इसलिए नेशनलिस्ट का जो है डाउट करना या उनको कॉन्स्पिरेसी जैसा फील आना नॉर्मल था। तो शिमला कॉन्फ्रेंस में जो है इन्होंने 150 रेजोल्यूशंस पास किए एजुकेशन को लेके। उसके बाद जो है इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की। ऑल्दो इन्होंने काम बहुत किया एजुकेशन पे, इन्होंने एजुकेशन के हर छोटे पहलू के बारे में बात की, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन हो, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसके अलावा भी जो अदर एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो इन्होंने किए उसके हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी पे। इन्होंने लिबरल ग्रांट इन एड की, क्योंकि फंडिंग जो है एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए इन्होंने लिबरल कर दिया ग्रांट इन एड को, यानी कि इन्होंने फंडिंग देनी शुरू कर दी ताकि एजुकेशन की जो है वो हालात सुधरे। दूसरा इन्होंने अबॉलिश किया पेमेंट बाय रिजल्ट सिस्टम को। अब पेमेंट बाय रिजल्ट सिस्टम जो है वो 1882 में हंटर कमीशन ने दिया था। और इस सिस्टम में क्या आता है, पेमेंट्स बाय रिजल्ट्स का मतलब है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके जब रिजल्ट्स आएंगे, अगर प्राइमरी एजुकेशन में रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं तो आप उनको एड दीजिए, पेमेंट दीजिए, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपने रिजल्ट अच्छा लेके आए हैं आप तो ही आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये जो पेमेंट बाय रिजल्ट्स था, ये जो सिस्टम था, ये भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। उसके बाद इन्होंने करिकुलम में काफ़ी रिफॉर्म किया। करिकुलम में इन जनरल की अगर हम बात करें तो उनको पता था कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड देश है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की वजह से जो है इकोनॉमी होती है जितनी भी होती है। तो एग्रीकल्चर के रोल को देखते हुए उन्होंने करिकुलम में ये चीज़ भी डाली थी कि जो टीचर्स जो हैं रूरल पार्ट में पढ़ा रहे हैं, रूरल एरिया में, उनको जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे जो है ग्राउंड लेवल पे हेल्प कर पाएँ या आइडियाज़ दे पाएँ। उसके बाद इन्होंने टीचर्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छी बातें की थी। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की इन्होंने बात की थी ताकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो पाए, स्टैंडर्ड्स जो हैं एजुकेशन के उनमें इंप्रूवमेंट हो पाए। दूसरा इन्होंने सैलरी इंप्रूवमेंट की बात की थी। इन्होंने टीचर्स के लिए बेसिक पे स्केल जो है वो डिसाइड किया था। मेथड्स ऑफ टीचिंग में जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे अनसाइंटिफिकली इलॉजिकल जो है मेथड ऑफ टीचिंग चल रहे हैं, तो उन्होंने साइंटिफिक जो है मेथड ऑफ टीचिंग की यहाँ पे शुरुआत की थी।
उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी एजुकेशन, पहला था शिमला कॉन्फ्रेंस, देन प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी, फिर था सेकेंडरी एजुकेशन पॉलिसी। सेकेंडरी एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने दो चीज़ों पे बात की, एक पॉलिसी ऑफ कंट्रोल और दूसरा है पॉलिसी ऑफ इम्प्रूवमेंट। पॉलिसी ऑफ कंट्रोल में क्या था कि जो प्राइवेट स्कूल्स थे या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस और स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है वो लागू की ताकि क्वालिटी इंप्रूव की जाए एजुकेशन की। और दूसरा जो है इनका मानना था कि गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस लेवल के होने चाहिए कि वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए मॉडल का काम करें। यही बात इन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस में की थी। शिमला कॉन्फ्रेंस में अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो इनका था कि फुल कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, सारे के सारे स्कूल्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा इन्होंने एजुकेशन के लिए मनी या जो है फंडिंग की बात की थी शिमला कॉन्फ्रेंस में, जो कि उन्होंने यहाँ भी बोला था कि लिबरल कर दी थी, इन्होंने लिबरल ग्रांट इन एड्स किया था। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स इस टाइप के होने चाहिए कि वो रोल मॉडल का काम करें प्राइवेट स्कूल्स के लिए। तो ये चीज़ें इन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस में भी बोली थी और यही इन्होंने पॉलिसी ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी बात की कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड इस लेवल का हो ताकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए रोल मॉडल का काम करें। तो ये था सेकेंडरी एजुकेशन की पॉलिसी। दूसरा इन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे भी बात की थी कि अप टू मिडिल स्कूल यानी मिडिल स्कूल लेवल तक जो है मदर टंग लैंग्वेज होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन की, लेकिन इंग्लिश के रोल को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, ये बात इन्होंने की। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 जो है वो अपॉइंट किया था और उसी के बेसिस पे 1904 में जो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया। तो वो भी लॉर्ड कर्जन की एजुकेशन पॉलिसीज का ही एक पॉइंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो अदर एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे भी इन्होंने फोकस किया। जैसे इन्होंने एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात की, क्योंकि वो हमने यहाँ भी डिस्कस किया था कि टीचर्स जैसे करिकुलम की बात की थी, तो एग्रीकल्चर एजुकेशन में इनका फोकस था कि स्कूल लेवल पे ही जो है एग्रीकल्चर एजुकेशन भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान देश है भारत जो है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के फील्ड में। दूसरा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्ट स्कूल्स की, इन्होंने इस पे काम किया कि भाई आर्ट स्कूल्स जो हैं वो एस्टेब्लिश होने चाहिए, लेकिन ये कुछ हद तक ज़्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फिर इन्होंने मोरल एजुकेशन की बात की थी। जैसे अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो तो हमने बात की थी एक बार कि मिशनरीज जो हैं वो इंग्लिश और जो है कन्वर्जन और उस पर फोकस करते थे, यानी रिलीजन जो है डोमिनेंट होता जा रहा था अगर मिशनरीज की बात करें। इन्होंने जो है मिशनरीज को उस चीज़ से रेस्ट्रिक्ट किया कि एजुकेशन जो होगी वो पूरी तरह से सेक्युलर होगी और एजुकेशन में जो है कोई रिलीजन का रोल नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है वो इस्टेब्लिश किया था और एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 भी ये लेके आए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने जब इंडियन मॉन्यूमेंट्स की आर्ट एंड कल्चर की जो हालत देखी उसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है इस्टेब्लिश किया था, विच वॉज अ वेरी गुड स्टेप इन दिस फील्ड। फिर अगर हम बात करें फॉरेन स्कॉलरशिप की, इन्होंने फॉरेन स्कॉलरशिप पे बहुत जोर दिया, यानी कि जो अच्छे हैं बच्चे हैं पढ़ने में, जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन स्कॉलरशिप दी जाए ताकि वो जो है अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो फॉरेन में कर सके। उनके जो है रैशनल थिंकिंग और लॉजिकल जो है मेथड्स रहें उनके दिमाग में, तो इन्होंने फॉरेन स्कॉलरशिप जो है वो भी बात की थी। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इन्होंने किया वो था He created a post of Director General in Education. एजुकेशन के फील्ड में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट जो है वो इन्होंने शुरू की थी। तो ये थे इनके अदर एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो मेन थे, शिमला कॉन्फ्रेंस, प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी। तो अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा रोल रहा है एजुकेशन के डेवलपमेंट को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए। पर दूसरी साइड जो है अगर हम इसको एनालाइज करें, एनालिसिस करें, तो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन किया काफ़ी जगह। जैसे यूनिवर्सिटी, इसमें इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में भी हमने बात की थी कि इन्होंने रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ काफ़ी जो है की थी। इनका अपना रीज़न था कि जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ये बात कर रहे थे, बट से एट द सेम टाइम नेशनलिस्ट जो है वो कन्विंस नहीं थे। लेकिन ये था लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी के बारे में,
जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है एजुकेशन के फील्ड में। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।